किसी इंसान ने क्या खूब बात कही है कि हमारी लाइफ में दो डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक वो जबकि हम पैदा होते हैं, दूसरी डेट वो जबकि हमें पता चलता है कि हम क्यों पैदा हुए हैं। अब देखिए, आपके पास एक गोल तो आ गया, लेकिन ड्यू टू लेजीनेस आप उस गोल की तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बोर्डम होता क्यों है, इसके कॉज क्या हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। एंड फाइनली हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे और इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि लेजीनेस का रीज़न क्या हो सकता है। देखिए, लेजीनेस का जो रीज़न होता है ना, वो बोर्डम होता है। आप किसी काम को करते करते बोर हो गए, तो अब आप लेजी फील करोगे और वो आलस से फिर आपको आपकी मंजिल की तरफ बढ़ने नहीं देता है। किताब खोली, एक दो चैप्टर पढ़े, अब पता है कि पूरी किताब पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, एग्ज़ाम्स में काफ़ी कुछ इस बुक से आ सकता है, लेकिन इतना बोरिंग लग रहा है पढ़ाई करना कि अब आप पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे हैं और आपके गोल्स आपसे दूर हो रहे हैं। आप याद करो, जब किसी चीज़ से आपको सडन एक्साइटमेंट हुई होगी तो ना रातों की नींद उड़ गई होगी, है ना। कभी ना कभी आपको प्यार हुआ होगा, या प्यार नहीं भी चलो हुआ तो कोई लड़का या कोई लड़की, डिपेंडिंग ऑन योर जेंडर, आपको पसंद आया होगा और उसके बारे में आप पूरी रात सोचते रहे। आपको रातों की नींद नहीं आ रही थी। चलो अच्छा, मैं ये भी मान लेता हूँ कि आपको ना कभी प्यार हुआ, ना आपको कोई लड़का या कोई लड़की पसंद आई, लेकिन आपने मूवीज में तो सुना ही होगा ना, सारी रात तेरी याद मुझे आती रही। यार वीडियो एडिटर भी ना क्या क्या गाने बजा दिए। एक और एग्जांपल देता हूँ। आपको कभी याद आया होगा ऐसा कि आपका कोई रिजल्ट बहुत अच्छा आया, 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज आ गए, 12th में आ गए, या IIT या नीट निकल गया, या कहीं पे जॉब लग गई। उसके बाद जो खुशी होती है आपको पूरी रात सोने नहीं देती है। पता है क्यों? क्योंकि आप मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं, एंड ड्यू टू दैट एक्साइटमेंट रात की नींद ही उड़ गई। अब ये चीज़ पढ़ाई के टाइम पे नहीं हो पाती है। आपको गोल अचीव करना है लेकिन आलस आ रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर हुई आज कि हमें जो लेजीनेस है, ये आलस से है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा किसी काम में मन नहीं लग रहा होता है, हमें वो चीज़ बोरिंग लग रही होती है। हो सकता है कि आप कोई लेजी इंसान ना हो, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उस वजह से आप लेजी हो जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, मान लो मुझे स्विमिंग करना अच्छा नहीं लगता है। अब कोई मुझसे रोज कहे कि जाओ जाके स्विमिंग करो स्विमिंग करो, तो जाहिर सी बात है मुझे स्विमिंग क्यों अच्छी लगेगी, और मैं धीरे धीरे आलसी बन जाऊंगा। मैं उस काम को करने से बचूंगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उस काम को करने में। लेकिन जैसे कभी कभी होता है ना कि आपको दवा कड़वी है लेकिन फिर भी दवा खानी पड़ती है। अब उसी तरीके से आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन सिलेबस में है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ऐसे केस में कैसे इंटरेस्ट डेवलप करें? देखिए, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ना आपको मोटिवेटेड रहना होगा। मोटिवेशन ना दो टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। देखिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है ना, वो मान लीजिए आपने कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग गाना सुन लिया, है ना, आपने रॉक स्टार मूवी का गाना सुन लिया, भाग मिल्खा भाग का सुन लिया, संजू मूवी का सुन लिया, और आप एकदम चार्ज्ड अप हो गए। आपने उरी मूवी का सुना और आपको लगा कि आज मैं भी झंडे गाड़ दूंगा, जैसे उरी मूवी में इंडियन सोल्जर्स ने झंडे गाड़ दिए। आपने मेरी कोई वीडियो देख ली या किसी और मोटिवेशनल स्पीकर की कोई वीडियो सुन ली, आपको लगा कि आज तो मैं पूरा सिलेबस करके ही मानूंगा। लेकिन ये चीज़ें जो होती है ना, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन की कैटेगरी में आती हैं, ये एक पेन किलर की तरह होती हैं। आपको कोई बीमारी है, आपने पेन किलर खा लिया तो पेन तो आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो बीमारी है वो तो अभी भी आपके शरीर में बनी रहेगी। उसको कैसे करोगे सॉल्व?
सिर्फ एक ही चीज़, इंटरनल मोटिवेशन। अगर आपके मन में ये है ना कि ये मेरा गोल है, ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे इसे हासिल करना है, एकदम दिल में आग लगी हो, सेल्फ मोटिवेटेड अगर आप होंगे ना, तो आपको कोई आपके रास्ते से दाएं बाएं कर नहीं सकता है। आपको डिस्ट्रैक्शंस आएंगे ही नहीं। और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या होती है? कोई इमोशनल एंगल अगर जुड़ा हो आपकी लाइफ में अपने गोल से। अब जैसे मान लीजिए आपको पता है कि ये मूवी देखने से मुझे एक शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल जाएगा, लेकिन टाइम तो वेस्ट हो रहा है। आप ये सोचो कि पढ़ाई ना करने से, एग्ज़ाम में फेल होने से आपके माँ बाप को पेन कितना होगा। सारा खेल जो है ना दुनिया में, ये प्लेजर और पेन का है। हमारा दिमाग वो प्लेजर को मैक्सिमाइज करना चाहता है और पेन को मिनिमाइज करना चाहता है। ब्रेन तो बस इसी हिसाब से काम करता है, प्लेजर बढ़ाओ पेन घटाओ। और हमारा ब्रेन हमेशा रिवॉर्ड्स जब मिलते हैं या अवार्ड्स मिलते हैं तो स्टिमुलेटेड होता है, लेकिन अगर पनिशमेंट मिलता है तो वो डीमोटिवेट होता है, फिर वो उस चीज़ से बचने की कोशिश करता है। तो चलिए अब सॉल्यूशंस पे आते हैं। अब देखिए मेरे पास ना कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि ये प्लान है, स्टेप नंबर 1 मेक अ प्लान, स्टेप नंबर 2 स्टिक टू द प्लान, स्टेप नंबर 3 डोंट फॉरगेट स्टेप नंबर 1। ये सब ना फैंसीफुल चीज़ें, ये सब गूगल के आपको सर्च रिजल्ट्स में मिल जाएंगी। मैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल बात करता हूँ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी आदत में ही नहीं है ये सब चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना। जितना चीज़ें सिंपल होंगी मैं तो सिर्फ उसी हिसाब से बता पाता हूँ। अब देखिए आपको प्रॉब्लम पता चली, आपको पता चला कि किस तरीके से दिमाग आपका काम करता है। सॉल्यूशंस पे आते हैं। अब देखिए आपको ना जो दिमाग में कन्फ्लिक्ट्स हैं और कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इनमें समन्वय बिठाना है, यानी सिंक्रोनाइजेशन बिठाना है। आप सोचो कि आप सुबह सुबह जॉब जाते हो, मन नहीं करता है एकदम जॉब में जाने का, मन करता है काश यार 2 की जगह 3 दिन का वीकेंड मिल जाता, काश हाफ डे मिल जाता, या ऑफिस जाना ही नहीं पड़ता। कुछ ऐसा हो जाता है कि बस बैठे बैठे बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे आ जाए। लेकिन अब क्या है दिक्कत? आप ना अपने प्लेजर्स तो चाहते हैं, बट उन प्लेजर्स के बदले यू आर नॉट रेडी टू पे अ प्राइस। और दुनिया में ना कोई फ्री मील्स नहीं होती हैं। देयर आर नो फ्री मील्स इन दिस वर्ल्ड। एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस टैग। और आपको ना वो प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा। आप प्राइस कैसे पे करोगे? पेन्स के साथ। जितना आपको पेन मिलेगा उतना ही ज़्यादा लाइफ में प्लेजर्स भी इंक्रीज होंगे। ये तो ना एक तराजू की तरह है, कभी पेन्स ज़्यादा तो कभी प्लेजर्स ज़्यादा। जिंदगी यही तो है। आप सोचो कि सिर्फ और सिर्फ प्लेजर्स मिले, पेन ना मिले, ऐसा कभी नहीं होगा। आप किसी भी इंसान के अपने आसपास में अपने मम्मी पापा से पूछ लेना, या अपने पड़ोसियों को देखना, या आप हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते होंगे, कोई बायोग्राफी देख लेना। प्लेजर और पेन्स हर इंसान की ज़िंदगी का एक इंटीग्रल हिस्सा होता है। तो इस कन्फ्लिक्ट को तो आप एड्रेस अपने लेवल पे करोगे, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसमें मैं ना आपकी थोड़ी और हेल्प कर देता हूँ। देखिए जब भी जीवन में एक द्वंद्व की स्थिति आए, ठीक है, यानी कि कन्फ्लिक्ट की स्थिति, तो उसमें आप एक चीज़ को समझना कि आप क्षणिक सुख के पीछे मत भागना। क्षणिक सुख क्या होता है? इंस्टाग्राम पे रील्स देखी, ठीक है, फेसबुक पे पोस्ट देख ली, दोस्त क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब देख लिया, मूवी देख ली, तो ना इंस्टेंट एक मज़ा आता है शरीर को। बॉडी में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन एक हार्मोन होता है जिससे ना ब्रेन को एक बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब ये डोपामीन पढ़ाई करते वक्त क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसका रिजल्ट 1 साल बाद आना है। अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है वो 2 साल 3 साल बाद आए, या हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, कभी आए ना। तो एक ये जो अनसर्टेनिटी की स्थिति होती है ना, इसलिए आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते हो।
मतलब आपको पनिशमेंट तो मिल रहा है लेकिन आपको वो रिवॉर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो आपको ना अपने भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए आप उस पर उतना वर्क नहीं कर पा रहे हो। बस ये एक प्रॉब्लम होती है। अब इससे ना आप ये सोचो, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने देश के लिए कितनी लड़ाई लड़ी। उनको अपना तो कोई पर्सनल फायदा नहीं था, जो भी था वो देश के लिए ही था, लेकिन उन्होंने चुपचाप उस स्ट्रगल को कैरी ऑन किया। उन्हें तो नहीं पता था ना कि इंडिया 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हो जाएगा। तो वो अपना काम करते रहे और निस्वार्थ भाव से करते रहे। तो आपको तो कोई पर्सनल गेन करना है ना। अगर पर्सनल गेन के लिए भी आप नहीं कर पा रहे हो तो आप सोचो कि आपका जीवन कितना निरर्थक हो जाएगा। सपने देखना ना बड़ी आसान चीज़ होती है, लेकिन ड्रीम्स में और विजन में बड़ा फर्क होता है। विजन जो होता है ना वो विजनरी लोगों का, महान लोगों का एक पर्सनैलिटी का कैरेक्टरिस्टिक होता है, लेकिन जो सपने होते हैं वो कोई भी देख सकता है। ड्रीम्स ऐसी चीज़ होती है जो रियलिस्टिक ना भी हो, कोई बात नहीं। हम जब सपने देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि वो चीज़ असली में हो रही है और हम उसमें डरते भी हैं कि कोई शेर है मेरे पीछे दौड़ रहा है, तो हम सच में मान लेते हैं कि वो सच में हमारे पीछे दौड़ रहा है, अनटिल अनलेस कि हम अपनी आंखें नहीं हमारी खुल जाती हैं और हम सपने से बाहर नहीं आ जाते हैं। सपने तो आप कुछ भी देख लो, मैं मार्स पे चला जाऊंगा, मैं प्लूटो पे चला जाऊंगा, मैं चांद पे अपना घर बना लूंगा, लेकिन विजन जो होते हैं ना वो बड़े प्रैक्टिकल और बड़े रियलिस्टिक होते हैं। तो आपके अंदर ना एक विजन होना चाहिए। अब देखिए प्रॉब्लम पता है क्या होती है ह्यूमन साइकी की, कि हम हमेशा शॉर्टकट्स को ढूंढते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स जैसी चीज़ ना कुछ भी नहीं होती है। जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो शॉर्टकट्स के पीछे कभी नहीं भागता है। आप सोचो, आप 30 साल की उम्र में क्या घर बैठे रहना चाहते हो? माँ बाप से पैसा मांगना चाहते हो? उनके दिए हुए पैसे पे ऐश करना चाहते हो? नहीं चाहते होगे। किसी के अंदर भी अगर आत्मसम्मान होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, वो नहीं करना चाहेगा ये काम। भिखारी भीख क्यों मांगता है? क्योंकि उसको भी छोटे छोटे लेवल पे मोटिवेशन मिलता रहता है। आप उसे भीख देते हैं, वो मोटिवेटेड होता है, वो दूसरे से भीख मांगता है। अगर उसे कोई भीख ना दे तो कभी मोटिवेटेड रहेगा ही नहीं। तो कई बार होता है कि इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं भी है, लेकिन छोटे छोटे जो मोटिवेशंस होते हैं ना, उससे भी वो कहीं ना कहीं आगे मोटिवेटेड रहता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि आप एक बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में बांट लो। अब उन छोटे छोटे गोल्स से आप, जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, उस टेस्ट सीरीज में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप मोटिवेटेड फील करो, आपको ये सेटिस्फैक्शन होगा कि चलो यार बैच में मैं टॉपर बन गया। तो ऐसे जो गोल्स होते हैं ना, जो बहुत बड़े होते हैं, उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाओ और कुछ ऐसा करते रहो। आप अगर सोचो कि मैं 1 साल तक 2 साल तक कुछ नहीं करूँगा, मूवीज़ नहीं देखूँगा, दोस्तों से बात नहीं करूँगा, किसी से नहीं मिलूँगा, तो आप ना कभी भी उस चीज़ को प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली फटीग की वजह से आप शांत होकर बैठ जाओगे। अब आप सोचो, तमाम लड़के होते हैं जो सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम इसलिए निकालूंगा ताकि मेरा दहेज का रेट बढ़ जाए, मुझे घर बैठे बैठे मिल जाए कुछ। सोचिए, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं है ही नहीं ऐसे लोगों में। अब आप सोचिए, क्या ऐसा इंसान जो ये सोच रहा है कि जॉब लगने के बाद मुझे इतना दहेज मिल जाएगा, वो कभी एग्ज़ाम निकाल पाएगा? क्योंकि उसका जो बेसिक फंडामेंटल है मोटिवेशन का वही गलत है। वो चाहता है कि मुझे घर बैठे बैठे एक गाड़ी मिल जाए, इतना रुपया कैश मिल जाए, इतना सोना मिल जाए। तो जब वो खुद ही ये सोचे बैठा है कि मुझे घर बैठे बैठे सब मिल जाए, तो वो उस समय कभी मोटिवेटेड रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो पर्पस है, जो इंटेंशन है, वो इतना बड़ा है ही नहीं कि वो उसको मोटिवेटेड रख पाए। तो आप ना बोरिंग काम भी करो, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग तरीके से करो। अब मान लो कि कोई टॉपिक पढ़ना है, कितने टॉपिक हैं जो विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। बहुत से टीचर्स होते हैं वो निमोनिक्स की हेल्प से आपको टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। आप ऐसे टीचर्स को फॉलो करो। ऑनलाइन एजुकेशन का टाइम है, आपके पास कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, आप उनको फॉलो करो। आप सोचो कि आपके अलावा सपने ना आपके माँ बाप ने भी देख रखे हैं। ये ना एक हिंदुस्तानी परिवार की सबसे बड़ी बात होती है कि
पढ़ाई एक कर रहा होता है, लेकिन प्रिपरेशन ना पूरी फैमिली कर रही होती है। सपना एक लड़का देखता है, लेकिन आस लगा के ना पूरा परिवार बैठता है। और जब कोई फेल होता है तो एक लड़का फेल होता है, लेकिन तकलीफ और दुख पूरे परिवार को होता है। इसलिए ये सोचना ना कि अगर आप ये जो छोटे छोटे क्षणिक सुख हैं, मोमेंट्री प्लेजर्स हैं, इनके चक्कर में फंस गए तो आपकी फैमिली पे क्या बीतेगी। आप सिर्फ एक अकेले इंसान नहीं हो, आपका पूरा परिवार है जो सफ़र करेगा। सोचिए आपका सोशल स्टेटस, फैमिली पे जो मॉनेटरी बर्डन, आप एक साल अगर फेल होते हो तो अगले साल सारा का सारा खर्चा माँ बाप को और उठाना पड़ता है। जब आप अपने परिवार के बारे में सोचोगे ना, तब आपको कभी भी ये जो छोटी छोटी प्लेजर्स हैं वो बहुत छोटे लगने लगेंगे। तब ना आप पेन लेने के लिए तैयार हो जाओगे। अब एक बार मेरे दोस्त ने कहा कि यार पेन की बात करते हो तुम, कि पेन कम करो कम करो, अभी मोबाइल है, तुम कह रहे हो कि मोबाइल में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्या करूँ, मोबाइल उठा के फेंक दूँ, संन्यास ले लूँ, हिमालय चला जाऊँ। मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ अपने आप को डिजिटली डिटॉक्सीफाई करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मोबाइल उठा के फेंक दो। और तुम एक फॉल्स डाइकोटमी फैलेसी का यूज़ कर रहे हो। कभी कभार होता है ना कि डिबेट्स में लोग कुतर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिनको कि फैलेसीज कहते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि डिबेट्स किस तरीके से जीतते हैं और फैलेसीज क्या होती हैं, अपने विरोधी को या डिबेट में जो आपके सामने है उसको फैलेसीज कैसे आइडेंटिफाई करें और किस तरीके से एक डिबेट को जीतें, तो ये वीडियो आपके सामने है, इसको आप देखना। आपको उससे काफ़ी आइडिया मिलेगा कि डिबेट्स को किस तरीके से जीता जा सकता है।